चलिए, लेक्चर नंबर सेकंड में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमारी बैटरी कमज़ोर हो गई थी। अब हम दोबारा से प्रोसेस में, दोबारा क्या, वो तो आप पढ़ ही चुके हैं सारा। तो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि भैया हमें ये जो फेसबुक का एनवायरनमेंट है, इंस्टाग्राम का एनवायरनमेंट है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, वेबसाइट्स है, या जो कुछ बनी बनाई वेबसाइट है जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, या कोरा हो गया, या पिंटरेस्ट हो गया। ये कुछ नाम काफ़ी बच्चों ने सुने भी होंगे और काफ़ी बच्चों ने नहीं सुने भी होंगे। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इनको हम धीरे धीरे खंगालेंगे और समझेंगे चीज़ों को। तो अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा क्या है? फ़ायदे तो बड़े सारे हैं हमारे पास। डिजिटल मार्केटिंग में जब भी हमें कोई प्रचार करना होता है तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसका जो फिल्ट्रेशन का लेवल है, फिल्ट्रेशन लेवल जो है वो बड़ा सुपरबली हाई होता है इसका। मान लो मैंने एक ऐड बनाई और मैं कहता हूँ भाई ये जो ऐड वाली बच्चे, ये जो ऐड है मेरी, ये सीए वाले बच्चे ही देख पाएँ और बाकी बच्चे ना देख पाएँ। और मैं आपको बताता हूँ सीए में भी ना 3 लेवल होते हैं कि पहले बच्चे को फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर बच्चे को लेटर से इंटर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर बच्चे को सीए फाइनल का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो हम जो ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम कह रहे हैं कि हम केवल सीए वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। और सीए वाले बच्चे भी कौन से पढ़ाएंगे भैया? हम सीधी सी बात है, हम ये फाउंडेशन वाले बच्चे पढ़ा देंगे। तो जाहिर सी बात है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऐड है वो ना तो इंटर वाले बच्चों को दिखे, ना फाइनल वाले बच्चों को दिखे, केवल किसको दिखनी चाहिए? फाउंडेशन वाले बच्चों को दिखनी चाहिए। और इसके अलावा जितने भी फालतू के बच्चे हैं, जैसे कोई बीए कर रहा होगा, है ना, उसको नहीं दिखना चाहिए, या कोई पढ़ाई नहीं कर रहा उसको नहीं दिखना चाहिए। तो ये हिसाब किताब हम चाहते हैं। तो यानी हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि भैया हमें ऐड ऐसा करना है कि हमारा जो सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को दिखे, ना इंटर को ना फाइनल को। अब मैं छोटी सी बात आपसे करता हूँ। मान लो सीए जो बच्चे कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कितने बच्चे कर रहे हैं, मान लो हमने सारे जमा कर लिए इंटर फाइनल सबके, तो हमने कहा 4 लाख बच्चा, 4 लाख स्टूडेंट जो है वो सीए कर रहा है। अब इसमें से मैंने बोला जो हमारे फाउंडेशन वाले हैं, या जो इंटर वाले हैं, या जो मेरे सीए फाइनल वाले हैं, ये सब अलग अलग कैटेगरी के लोग होंगे। लेवल्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे जैसे आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है, ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर भी ये चीज़ होती है। तो मैंने कहा मोटा मोटा भैया फाउंडेशन में कितने बच्चे बैठते हैं? 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं। और बाकी इन दोनों की बात करेंगे तो मान लो इन दोनों की सिमेट्री में 1.5 लाख बच्चा आ जाएगा। अब क्या इन 1.5 लाख वाले बच्चों को मैं दिखाना चाहता हूँ? ऐड नहीं दिखाना चाहता। क्या मैं इन 2.5 लाख वाले बच्चों को दिखाना चाहता हूँ? मैं दिखाना चाहता हूँ। और मैंने कहा मैं सिर्फ केवल मेल को पढ़ाऊंगा और फीमेल वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं। हालांकि गलत बात है, मेरे को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यार थोड़ा सा। हमने कहा भाई हम केवल मेल वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, हम थोड़ा मेल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, और हम मेल वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अब आप देखो यार, हमारे पास अगर हम बच्चों के डेटाबेस की बात करेंगे तो मेरे हिंदुस्तान में 24 करोड़ स्टूडेंट हैं। कितने बच्चे हैं मेरे पास? 24 करोड़ बच्चा वो है जो पढ़ने वाला बच्चा है। अब इसमें कोई बच्चा हमारा सीए कर रहा होगा, कोई सीएस कर रहा होगा, कोई सीएमए कर रहा होगा, कोई एमबीए कर रहा होगा, कोई सीएफए कर रहा होगा, कोई सीएमटी कर रहा होगा, कोई सीपीए कर रहा होगा, कोई एसीए कर रहा होगा, कोई एफआरएम कर रहा होगा, कोई मेरा बच्चा बीए कर रहा होगा, कोई बच्चा बीकॉम कर रहा होगा, कोई बच्चा बीएससी कर रहा होगा, कोई बच्चा बीसीए कर रहा होगा, कोई बच्चा बीबीए कर रहा होगा, कोई बच्चा हमारी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, सी वाले ग्रुप और डी वाले ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं, जो मेरे ख्याल से यही 4 करोड़ बच्चे हैं मार्केट में। कोई बच्चा हमारा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, जिसको पढ़ के बच्चा आईएएस बन जाता है या आईपीएस बन जाता है, या बच्चा हमारा आईआरएस बन जाता है, या बच्चा हमारा आईएफएस बन जाता है। कोई बच्चा हमारा वो नीट की तैयारी कर रहा होगा, डॉक्टर बनेगा। कोई बच्चा हमारा आईआईटी की तैयारी करेगा। कोई हमारे प्यारे बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कॉलेज जाएंगे, लड़कियां छेड़ेंगे, मज़ा आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं भैया। इसमें हमारे पास 11वीं का बच्चा भी है, हमारे पास 12वीं का बच्चा भी है, 10वीं का बच्चा भी है, 9th क्लास का बच्चा भी है। तो देख लो कितने सारे बच्चे हैं हमारे पास। और भी मैं भी बहुत सारी पढ़ाई भूल चुका हूँ, इतने सारे बच्चे हैं। और मैं क्या चाहता हूँ? मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि भैया सीए वाले बच्चों को ऐड दिखनी चाहिए। और सीए वाले बच्चे भी सारे नहीं दिखेंगे,
क्या बताया था मैंने, 3 लेवल है, फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, फाइनल हो गया। फाइनल वाले बच्चों को नहीं दिखना चाहिए, इंटर वाले बच्चों को नहीं दिखना चाहिए, केवल फाउंडेशन वाले बच्चों को दिखना चाहिए। तो मोटा मोटा भाई साहब उसमें भी मैंने एक कंडीशन लगा दी बेशर्मों की तरह कि मैं केवल मेल वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, फीमेल को पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो अब मेरा फिल्ट्रेशन लेवल देखो कितना खतरनाक फिल्ट्रेशन लेवल है। और अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने एक और लगा दिया कि भैया ये बेसिकली जो ऐड है वो 18 साल से लेकर अपना 20 साल के बच्चों को ही दिखाना है, इसके बाद के वाले बंदों को दिखाना ही मत। मान लो कोई बंदा 40 साल का, उसको सीए बनने का शौक आ गया, तो मैं कह रहा हूँ उसको मत दिखाओ ऐड यार। अभी हमारे जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5-6 दिन पहले एक बंदा है जो 71 साल का है, और वो अग्रवाल साहब हैं, और वो 71 साल की उम्र में सीए बन गए। सल्यूट करता हूँ, ताड़ियाँ मारता हूँ। मेरे सामने होते तो मैं 1000 रुपये के नोट वारता। सर 1000 का नोट होता है? मेरे कहने का मतलब 1000 रुपये नोट वार देता मैं। तो कहने का मतलब है कि मैं फिल्ट्रेशन कितनी खतरनाक करना चाहता हूँ कि 24 करोड़ में से मेरे को सीए वाला बच्चा चाहिए, मेल कैटेगरी का बच्चा चाहिए जिसकी 18 से 20 साल की उम्र हो, और बेशर्मी का आलम लेकर आओ जी। मैं तो केवल दिल्ली वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा और बाहर वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा ही नहीं। जाओ ऐसी की तैसी करो, क्योंकि मेरे को फेस टू फेस पढ़ाना है, आमने सामने पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली वाला बच्चा मेरे यहाँ पर आए। अब क्योंकि मैंने और देखो, मैंने कहा मेरा सेंटर रोहिणी में है, तो भैया मैं तो रोहिणी वाले बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, और मेरे बगल में पीतमपुरा लगा होता है, या हद मार दो, मैं चाहता हूँ कि 5 किलोमीटर के अंदर जितने बच्चे आ रहे हैं सीए वाले वही आ जाए मेरे पास। ऐसे बच्चों को मेरी ऐड देखनी चाहिए। तो भाई साहब क्या ये फिल्ट्रेशन लेवल ट्रेडिशनल लेवल में हो सकता है, पर्चे बांटने में, पैम्पलेट में हो सकता है? नहीं हो सकता। ये लेवल केवल कहाँ मिलेगा हमें? डिजिटल मार्केटिंग की वजह से मिलेगा। इसलिए बेटे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि इस इन्वायरमेंट के अंदर जो मेरा लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त हाई है। किसके अंदर बच्चे? सर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसलिए ये चीज़ हमारी दिन पे दिन बड़ी फेमस होती जा रही है। पुराने तरीके प्रचार करने के ख़त्म होते जा रहे हैं। ऐड का असूल है, एडवर्टाइजमेंट का असूल है, मार्केटिंग का असूल है, जहाँ पर क्राउड होगा वहीं हमें बैनर लगाना पड़ेगा। अगर मेरा क्राउड मेरे को तिलक नगर में मिल रहा है तो मैं तिलक नगर में गोलगप्पे की दुकान के बाहर बैनर लगाऊंगा। वहीं पे बच्चे या औरतें या जेंट्स आते हैं, वो मेरा पैम्पलेट देखेंगे, बैनर देखेंगे सीए क्लासेस का, मैं वहीं लगाऊंगा। पर धीरे धीरे बच्चों ने आजकल बाज़ार में जाना बंद कर दिया है। कुछ खाना होता है तो ज़ोमैटो का इस्तेमाल करते हैं, स्विगी का इस्तेमाल करते हैं, रैपिडो का इस्तेमाल करते हैं। यानी बच्चे की बाज़ार में थोड़ी थोड़ी फिज़िकल जो नेविगेशन है, शरीर को हिलाना कमज़ोर हो चुका है बच्चों का। और बच्चा मैक्सिमम जो टाइम बिताता है आज की डेट में वो अपना सोशल मीडिया में बिताता है। उसका समय इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा व्यतीत होता है ना। 3-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही चलता है। रील्स ऐसी अच्छी अच्छी आती हैं, उसको बड़ा मज़ा आता है। जो बूढ़े लोग हैं उनका टाइम फेसबुक में बीतता है। और किसी को कुछ सर्च करना होता है वो गूगल बाबा को याद करते हैं, है ना। गूगल में जाके सर्च करते हैं तो गूगल में क्राउड मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इंटरनेट का ज़माना है। कुछ पढ़ाई करनी है तो हम सीधा कहाँ जाते हैं? यूट्यूब में जाते हैं। इससे पहले कि बाज़ार में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन करें, पहले हम सर्च कर लेते हैं कुछ फ्री का मान मिल रहा है बढ़िया सा, तो चल फ्री वाला काम कर लेंगे, बढ़िया है। तो दिन पे दिन सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है वो आप समझ गए होंगे बढ़ गई है, और यही रीज़न है क्यों डिजिटल मार्केटिंग हमारा फेमस है। सर डिजिटल मार्केटिंग किस लेवल तक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कितनी लंबी पढ़ाई है इसके अंदर? इसके अंदर बेटा 3 महीने की पढ़ाई भी है, 6 महीने की पढ़ाई भी है, 12 महीने की पढ़ाई भी है, 24 महीने की भी पढ़ाई है, और समय बिताना चाहें तो 36 महीने तक की पढ़ाई भी हो सकती है। तो यानी कहने का मतलब है 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, और 3 महीने का हिसाब किताब भी है, 6 महीने का हिसाब किताब भी है। सर हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा ये ना नेसेसरी बन चुकी है, ये मस्ट हो चुका है आज की डेट में। इसका ज्ञान होना सभी को बहुत रिक्वायर्ड है। बिजनेसमैन जो व्यापारी आदमी होता है उसको बिजनेस चलाना है, तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, 2 तरीके हैं, ट्रेडिशनल ऐड है, डिजिटल ऐड है। इस पे ध्यान वो ज़्यादा देता है क्योंकि वेस्टेज कम होती है, फास्ट होता है, इंटरनेट की स्पीड से काम करता है, तो ये बेनिफिट है। और फिल्ट्रेशन बहुत हाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बंद कर दो, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये चल रहा है तो बढ़िया,
वहाँ पे कर लो। ऐड का तो असूल है भैया, ऐड का तो कोई प्रोसेस छूटना नहीं चाहिए, पर इसने धीरे धीरे मार्केट में बहुत तगड़ा रोल प्ले कर लिया आज की डेट में। सर हम तो बिजनेस करेंगे नहीं, और सच्चाई है 100 में से 96% लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, और मात्र 4% लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो सर 4% में तो हम आ नहीं रहे, हम तो 96% में आ रहे हैं। तो हम तो जॉब करेंगे, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना। बेटा जॉब अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के संपर्क में चाहिए ताकि आप 4% लोगों की सेवाएं कर सकें, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बड़े फ़ायदे हैं। अगर आपको जॉब चाहिए, 96% बंदा जॉब पे मरता है, तो जॉब मिल जाएगी आपको। आप 3 महीने का समय निकालोगे, जॉब मिल जाएगी। 6 महीने का समय निकालोगे, बढ़िया जॉब मिल जाएगी। 1 साल का समय निकालोगे, बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी। 2 साल का समय निकालोगे, खूंखार बन जाओगे। 3 साल का समय लगाओगे, तुम्हारे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो यानी मोटा मोटा पैसा कमा लोगे आप। अब पैसे कमाने के लिए अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग का गुण आ जाए, तो एक तो पहला बेनिफिट है कि हम कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। हमें नोएडा जाना पड़ेगा या गुड़गांव जाना पड़ेगा, या ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी जगह पे भी हम काम कर सकते हैं। सर मेरे को कंपनी में जाके जॉब नहीं करना, मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ। अर्थात मैं क्या करना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना चाहता हूँ। ये काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सर मेरी उम्र, मैं 9th पढ़ा हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। सर कोई क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए, कोई पढ़ाई रिक्वायर्ड है हाई फाई कि मेरे को 12वीं होना चाहिए, उसमें इतने नंबर आने चाहिए? बिल्कुल बकवास, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ये हमारा क्या माना गया, न्यू सिस्टम माना गया। सर कंप्यूटर का, आईटी का ज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम सारा कवर कर लेंगे ज़ीरो लेवल से। तो अगर आपको पैसा कमाना है, मनी कमाना है, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, अगर आप व्यापारी आदमी हैं, ठीक है जी, और अगर आपको छोटे से लेकर यानी कि 10,000 रुपये महीने से लेकर अगर आपको लैक्स में कमाई करनी है, तो वो सारी ताकत डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आज की डेट में है। समझ में आ गई बात बच्चों? वो सारी ताकत डिजिटल मार्केटिंग में आज की डेट में है। तो बहुत अच्छा काम है, और भी मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बताता रहूँगा क्यों डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए रिक्वायर्ड है। बाकी फ़िलहाल पैसे कमाने का पर्पस है। ठीक है बच्चों, तो चलो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं अभी, और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। चार्जिंग करनी पड़ेगी मेरे को, तभी काम हो पाएगा।